3 पद्मश्री एक बोलो कमेंट बॉक्स के अंदर। सीन काफ निजाम बतुल बेगम है, और इसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक गुरु शेखावाटी के बैजनाथ जी महाराज, ब से बैजनाथ, ब से बतुल बेगम और सीन काफ निजाम। बोलो मेरे साथ साथ, भूलने तो दूंगा ही नहीं, मारवाड़ी में समझो ठोला पड़ेला। ब से बतुल बेगम, ब से बैजनाथ, सी से सीन काफ निजाम। बीबीसी को मिला है 2025 के 3 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। याद रहना चाहिए, 10 बार बता चुका हूं, गलत करना आएगा ना, हाँ लोगन सगला ने मारी सौगंध है। ठीक है, आज एकदम एक्चुअल बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो ये लाइव 50,000 प्लस भी जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो हम वापस से लाइव आ जाएंगे। ठीक है, 10 बार लाइव आने के लिए तैयार बैठा हुआ आज पूरे दिन, इसलिए इतनी आसानी से कैसे जाने दूं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कोचिंग जगत में कोहराम मचा हुआ है, कुछ तो जड़ें हिलेंगी कई लोगों की। खैर छोड़िए, इन सीन काफ निजाम है, मालू है, अनिल अग्रवाल है। इसके साथ साथ आपका 2 जस्टिस है, RM लोढ़ा, मैं फटाफट कराऊंगा। ठीक है, RM लोढ़ा जी हैं और दलबीर भंडारी हैं, दलबीर भंडारी जी हैं, और एक का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि बिजनेसमैन है स्टील के, लक्ष्मी निवास मित्तल। इन 6 जनों को मिलता है लक्ष्मी निवास मित्तल। ये दोनों तो आपके देखो जोधपुर से हो जाते हैं, बाकी ये 6 नाम याद रखना, 2012 के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, क्लास बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ, देखो तरुण भारत संघ भी व्यक्तित्व से प्रश्न है। संगठन निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ की हम बात करें, बताओ तरुण भारत संघ है वो आपके जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। कौन से क्षेत्र में? जल संरक्षण के क्षेत्र में। 1000 प्रश्न है तो कोशिश करूंगा कि एकदम सारी एक्यूरेसी चले, 99.9% की। ध्यान रखना, इस संगठन की बात करें तो राजेंद्र सिंह ने 1975 के अंदर पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, पानी वाले बाबा के नाम से फेमस है राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह है। इनके द्वारा 1975 में जल संरक्षण के लिए आपका तरुण भारत संघ बनाया गया था। आएगा, पेपर में छप चुका है, पेपर में छप चुका है भाई। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न ये है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? पूछा गया है एक बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। मेजर जनरल पीरू सिंह, शेखावाटी के मेजर जनरल पीरू सिंह, याद रखना। और आप हैं बाणासुर के, ठीक है, बाणसुर है वो अलवर में है, लेकिन ये बाणासुर है ना वो फलोदी जिले के अंदर है, फलोदी। यहां के जो है परमवीर चक्र विजेता, और आप वीरगति को प्राप्त हुए थे चाइना के साथ लड़ाई के अंदर। तो मेजर शैतान सिंह जी का नाम याद रखना, कौन नहीं भूल सकता है ना भाई, इनको कौन भूल सकता है, याद रखना मेजर शैतान सिंह जी। फिर पीरू सिंह जी है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीरू सिंह जी का नाम याद रखना, पहले राजस्थानी है जो परम वीर पुरस्कार, हाईएस्ट मिलिट्री जो होता है, बात करें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, उनके अंदर आता ही है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेजर ये आपके पीरू सिंह जी है, पीरू सिंह जी का नाम याद रखना। रामपुरा बेरी झुंझुनू के निवासी थे, रामपुरा बेरी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू। ये एक पीडीएफ अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी 80 नंबर ले आएगा, 80 क्वेश्चन सही कर देगा, चिंता मत करो। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति है जो जाना जाता है राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर? बाणासुर के शहीद के नाम से आपके मेजर शैतान सिंह जी है, जो आपके चाइना के साथ वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद रखना है आप लोगों को, मेजर शैतान सिंह जी जो फलोदी के हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं, इनमें मामे खान की बात करें तो जैसलमेर के हैं। मामे खान जो कि आपके जैसलमेर के हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मामे खान हो गए। दप्पू खान का भी प्रश्न आ सकता है, दप्पू खान का हाल ही में निधन हुआ था कोरोना काल में। दप्पू खान है वो भी आपके जैसलमेर से हैं। गड़ीसर झील के पास में बैठ करके मारी मारी मूमल गीत सुना होगा तुम लोगों ने, क्या शानदार गए, बोरी बिछा करके ऊपर बैठ जाते गड़ीसर झील के किनारे। दप्पू खान जी, ये भी आपके जैसलमेर सेक्टर से, याद करना। आपको ऐसा लगेगा सारे प्रश्न है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, मजा आएगा। अब आगे आ जाओ।
कैलाश सांकला संबंधित है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आता ही आता है प्रश्न है। कैलाश सांकला जिन्हें आपका टाइगर मैन कहते हैं, बाघ संरक्षण से संबंधित है, जोधपुर के थे, 1925 में आपका जन्म होता है। कैलाश सांकला 1972 में हम बात करें बाघ परियोजना के निदेशक बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टाइगर मैन, राजस्थान में किस व्यक्ति को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से है। और कैलाश जी सांकला 1972 में टाइगर जो परियोजना के निदेशक भी बनाए गए थे। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो राजतापाल की निवासी थी। कहां की निवासी थी? राजतापाल। और वो आपके डूंगरपुर के अंदर ही है। जून 1947 की घटना हुई थी, राजतापाल जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर, और ये घटना हुई थी आपके जून 1947। देखो गलत कुछ भी होने नहीं दूंगा, पूरे एक्यूरेसी के साथ शानदार चीज चलेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पिछले 30 घंटे से बहुत मेहनत की है। माँ सरस्वती साक्षी है, 3 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजते उठ गया वापस, और अभी भी आंखों में नींद है बहुत, लेकिन जोश बहुत जबरदस्त है ना। खत्म करके ही मानेंगे, इतनी आसानी से हार माने वो खून कहाँ अपने के अंदर। तो जो खून है हिलोरे मारना चाहिए, है ना। ऐसे एग्जाम हॉल में जाओ, उससे पहले सब कुछ पढ़ लो। लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम में क्या पढ़े, अरे लास्ट टाइम में तो एकाग्रता होती है। बड़े लोग कहाँ समझते, समझो इस बात को। रास्तापाल अपने गुरुजी सेंगा भाई, नानक भाई खाट वगैरह उनको बचाया था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी थी? गायत्री देवी की बात करें, तीसरी लोकसभा के अंदर 1962 के अंदर गायत्री देवी पहली बार लोकसभा की क्या बनी थी? सदस्य बनी। और लोकसभा सदस्य का मतलब यह हो गया कि आपकी एमपी बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के पिताजी नाम है पुरुषोत्तम लाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार अगर कोई 4 बार सीएम रह चुके हैं, सर्वाधिक अगर 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो वो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया है। एमडीएसयू है इनके नाम पर, है ना, विश्वविद्यालय का नाम। तो ये क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, और अंग्रेज जब भारत में आए तो क्रिकेट को बड़ा फेमस कर दिया। तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे, राजे महाराजे घराने वगैरह के, तो उन लोगों ने काफी क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। और ये बंबई की तरफ से खेलते थे, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित हैं? हम राजस्थान की बात करें, जगजीत सिंह बहुत फेमस गजल गायक है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। जगजीत सिंह का संबंध गंगानगर क्षेत्र से है, गजल गायक है, ठीक है, गंगानगर के हैं, गंगानगर के हैं जगजीत सिंह जी, नाम याद रखिएगा। पहला राजस्थान रत्न भी मिलता है 2012 में, आपको पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिलता है 6 व्यक्तियों के साथ में। तो जगजीत सिंह का नाम रहेगा, गजल किंग के नाम से इनको जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मरणोपरांत मिलता है